अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मी इरज अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबई ट्रेल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी अम्मी रहने आई हैं मेरे पास आजकल, सो उनको लेकर हम काफ़ी दुबई की जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवा रही हूँ। सो आज हम जिस जगह पे आए हैं वो है कुरानिक पार्क और दिस इज़ ऑल्सो लिस्टेड इन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन 2019 और नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। तो चले अंदर चल के मैं आपको मज़ीद इस बारे में बताती हूँ। यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये गेट नंबर 1 है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं और संडे को गए थे हम, इसलिए संडे को आपको पता है पार्किंग फ्री होती है दुबई में। सो बस यहाँ पे अंदर जाते हैं, अंदर जाके फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताती हूँ। जी एंटर होने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा। इतना सुकून, कितना काम है ना, यहाँ पे कोई रश नहीं मिलेगा आपको क्योंकि इतनी बड़ी जगह है। और टाइम भी थोड़ा ऐसा था कि हम इस टाइम पे गए थे कि हमें इतना रश नहीं मिला। थोड़ी सी धूप निकली हुई थी बट हवा बहुत चल रही थी, इस वजह से गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ के कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। बस आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। बेसिकली जो कुरानिक पार्क है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। दैट इज़ मिरेकल ऑफ केव, ग्लास हाउस, मिरेकल ऑफ सी डिवाइडेड और ऑर्चर्ड्स। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि पेट्स अलाउ नहीं है, स्कूटी चलाना यहाँ पे अलाउ नहीं है और ड्रेसिंग आपकी मोडेस्ट होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप एक कुरानिक पार्क अगर विज़िट कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट में आपकी ड्रेसिंग जो है वो मोडेस्ट होनी चाहिए। और इसी तरह के डिफरेंट रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है यहाँ आने के बाद। अच्छा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है पार्क। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे इन्होंने सारे बाग लगाए हुए हैं, हम अभी उस एरिया में एंटर हुए हैं और यहाँ पे बहुत खूबसूरत आपको ट्रीज़ मिलेंगे, यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे आपको और इन्होंने दालें तक यहाँ पे लगाई हुई हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है आगे चल के दिखाती हूँ, साथ साथ आप लोग देखते जाइए। बताना भूल गई, ये देखिए ये खजूरें हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने दरख्तों में ये पैक की हुई हैं कि ये गिरे ना। सारी नेट के अंदर इन्होंने इसको स्टोर किया हुआ है। अब आ गए हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था एक आर्टिफिशियल केव इन्होंने इस पार्क में बनाया हुआ है, जो कि जाना जाता है मिरेकल ऑफ केव के नाम से। और सारे इसमें वो मिरेकल बताए जाते हैं, उनकी स्टोरीज बताई जाती हैं जो कि कुरान पाक में मेंशन है। एंड इस केव में एंटर होने के लिए आपको एक टिकट चाहिए होगा जो कि आपको मिलेगा पार्क की एंट्रेंस से, जिस बारे में हमें पता नहीं था और मेरे हस्बैंड को यहाँ से वापस जाना पड़ा टिकट लेने के लिए। खैर वो टिकट शो करके आप लोग अंदर एंटर हो सकते हैं। और मेरे पीछे आपको ये हल्की सी किरत की आवाज़ आ रही होगी। इस पार्क की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मुसलसल किरत होती रहती है, तिलावत होती रहती है कुरान पाक की और बहुत ही अच्छा लगता है उसको सुनना। और देखिए कितना अच्छा ये यहाँ पे ये व्यू है, सनसेट होने वाला है और हल्की सी ना किरत की आवाज़ आ रही है। तो चलिए अंदर चल के मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ। अच्छा, एंटर होते ही सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। जो भी आगे मिरेकल्स इन्होंने शोकेस करना है उन सारे मिरेकल्स का इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन मिरेकल ऑफ कुरान और टोटल आई थिंक 7 मिरेकल्स थे जो इन्होंने शो किए थे। उसका सारा इंट्रो वगैरह देके फिर आगे जो है इन्होंने मिरेकल शो किए। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बनाई है। ये पूरी स्क्रीन है, लग नहीं रहा ना, लेकिन ये पूरी स्क्रीन है। और सबसे पहले जो मिरेकल हम देखने वाले हैं वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, जो कि उनका वेल का बहुत फेमस मिरेकल है कि किस तरह से उन्होंने वेल के पेट में सर्वाइव किया था। अल्लाह ताला के हुक्म से वो हिफाजत में रहे थे। नेक्स्ट मिरेकल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें क्रिश्चियंस जीसस मानते हैं और हमारे मज़हब में उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और यहाँ उनका मिरेकल शो किया जा रहा है जिसमें वो बनी इसराइल को शो करते थे कि वो मुर्दों में जान डाल सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और जिसको देख के बनी इसराइल जो है वो उनको नबी मानना शुरू कर दिया करते थे।
इसी तरह फिर नेक्स्ट था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और फिर था प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि वो अपनी लाठी के थ्रू समंदर के 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर बनी इसराइल के साथ उसे क्रॉस करते हैं। सो ये मिरेकल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड इन्होंने एक यहाँ पे ऐसी जगह बनाई हुई है जो इसको तशबीह देती है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद शो हुआ था प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिरेकल, और हर मिरेकल तो मैं आपको नहीं बता सकती, इसके लिए तो आपको इस पार्क में ज़रूर विज़िट करना पड़ेगा और अपने बच्चों को साथ लेकर ज़रूर आइएगा, उनकी नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू वॉच द सिग्निफिकेंट मिरेकल। सिग्निफिकेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल था, जो कि बहुत फेमस मिरेकल है मून स्प्लिट का। सो वो मिरेकल इन्होंने शो किया था, जिसमें कुरैश के लोग उनसे पूछते हैं कि अगर आप वाकई में नबी है तो हमें मिरेकल करके दिखाएं। तो वो मून की तरफ इशारा करते हैं और चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सो वो मिरेकल शो किया था, उसके बाद से ये लास्ट मिरेकल था, और फिर इसके बाद से हम दूसरी साइड से बाहर निकल गए थे। सो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि आपको सामने दिख रहा है। बड़े अच्छे से यहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं और सामने आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गैप है, दोनों तरफ पानी और बीच में से लोग आ जा रहे हैं। सो ये वही जगह है जो मैं आपको बता रही थी हज़रत मूसा के मिरेकल दिखाते वक्त, कि इन्होंने इसको उस चीज़ से तशबीह दी है कि जो हज़रत मूसा ने अपनी लाठी से जो समंदर के 2 टुकड़े किए थे, तो उन्होंने यहाँ पे वही चीज़ शो की। उन्होंने बीच में एक पाथवे बनाया है, देखें लोग जा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और देखें मैं अब आपको यहाँ से इसका क्लोज व्यू शो कर रही हूँ, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। दोनों तरफ से पानी गिर रहा है मुसलसल, और ये इन्होंने पाथवे बनाया हुआ है, यहाँ से आप क्रॉस करें। ये जगह मैं कहती हूँ बच्चों के लिए बेस्ट जगह है। अगर उनको कुरान के हवाले से चीज़ें बतानी है, इस्लामी वाक़यात बताने हैं, हमारे प्रॉफिट्स के मिरेकल्स के बारे में बताना है, तो इस जगह पे आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ। उनकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा, प्रैक्टिकली वो हर चीज़ देखेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट द होली कुरान। सो अब बारी है इस पार्ट के 4th एंड लास्ट पार्ट का, जो कि है द ग्लास हाउस। और इस ग्लास हाउस में वो सारे प्लांट्स, वो सारे ट्रीज़ शो किए गए हैं जिनका ज़िक्र हमारे सुन्नत में है और हमारे कुरान पाक में है। वो सारे प्लांट्स और ट्रीज़ यहाँ पे शो किए गए हैं। इसकी जो एंट्री फ़ीस है वो 5 दिरहम है। जो नॉल कार्ड आप यूजुअली यूज़ करते हैं मेट्रो पे, वही कार्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 5 दिरहम में आपकी एंट्री है। उसके बाद से यहाँ पे जो भी ट्री आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि ये ऑलिव ट्री है, तो इसके बारे में पूरी इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कुरान की किस आयत में इसका ज़िक्र है, कहाँ कहाँ ज़िक्र है, और इससे क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, किन चीज़ों में आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इन्होंने हर प्लांट के साथ यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो बस उसके बाद से यहाँ पे बड़ा अच्छा सा प्ले एरिया बना हुआ था, तो हम बच्चों को प्ले एरिया लेकर आ गए। यहाँ की दुबई की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, पार्क वगैरह आप जा रहे हैं, वहाँ पे लाजमी प्ले एरिया बना हुआ होता है। या किसी भी बीच जा रहे हैं आप, या कहीं कॉर्निश पे जा रहे हैं, या कोई वॉकिंग पाथ है, तो उधर छोटा सा इन्होंने बड़ा अच्छा सा कूदी सा प्ले एरिया बनाया हुआ होता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है और बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बड़े बच्चों का प्ले एरिया था, और जो छोटे बच्चे होते हैं 1 ईयर 2 ईयर के, उनके लिए सॉफ्ट प्ले एरिया था। कितनी अमेजिंग थिंग है ना, कि कितना सोचते हैं ये लोग, कितने थॉटफुल हैं। सो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अपने बच्चों को लेकर इस पार्क में ज़रूर आइए, बिकॉज दे विल श्योरली लर्न अबाउट आवर होली बुक कुरान पाक एंड ऑल्सो हैव फन। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद दुबई ट्रेल्स। इंशाल्लाह जब तक अम्मी हैं उनके साथ साथ आप लोगों को भी हम घुमाते रहेंगे और खूब जगह एक्सप्लोर करेंगे, और साथ साथ नए नए व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको फुर्म से मिल जाए। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।